ऐसी जीत को मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। के बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ में नहीं आती चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व द विक्ट्री। अब वो लोग इंजमाम उल हक किधर गया, तनवीर अहमद किधर गया? अब उस हर बंदे को बाहर निकालो जो कल तक ये बातें कर रहा था कि इंडिया चीटर है, इंडिया चीटर है, बीसीसीआई चीटर है, जेशा चीटर है, फलाना है, धमकाना है। ये बीसीसीआई वैसे ही ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे। करते हैं ना वो ऐसे ही कहते हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। असल में 1 साल बाद 6 महीने बाद जीत याद रखी जाती है, कोई इस तरह का अगर मगर याद नहीं रखा जाता। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं याद रखेगा। आज से 10 साल बाद 2025 को इंडिया याद रखा जाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी का फाते था। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकले हैं, हम लोग होस्ट थे, सबसे पहले हम लोग बाहर आए हैं। फिर भी इंडिया को जितवा के आ रहे हैं। हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम ने तो हमें बेकार कर दिया, हमारी बेइज्जती करवा दिया, हमें सबसे पहले बाहर निकलवाया है। अभी क्या कर पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह। जो रो रहे हैं बैठ के अभी, जो कल तक या सुबह तक ये बातें कर रहे थे कि इंडिया चीटर है, बीसीसीआई चीटर है, फलाना है, ढिमकाना है, इंडिया ने सबको एल पे रखा और चैंपियन बन चुका है। ये पंड्या जाके हम प्रे करके आए हैं, हम फुली प्रिपेयर्ड आए हैं। प्रे करके आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो हनुमान चालीसा बोलने लगा जब कोहली आउट हो गया, इसका शुरू हो गया। और बताओ, पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जे शाह, याद है जे शाह, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, अगर दम है तो आके ले जाओ। हाँ बेटा, ले गए ले गए। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसे ही ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है। मजे की बात यह है कि आज इंडिया की जीत का जश्न जो है वो पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली ये बात हो रही है कि इंडिया ने जो है वो सारे के सारे मैचेस दुबई के अंदर खेले हैं, लिहाजा इंडिया को फेवर दी गई है। उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। साउथ अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बाकी टीमों को ट्रैवल करना पड़ा। देखें, ये थोड़ी बहुत मैं कहूंगा फेवर तो थोड़ी बहुत मिली इंडिया को इस चीज ये बातें तो बाद में आएगी ना कि उनको ट्रैवल करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। इनके बड़े बैठे थे ना, आईसीसी साथ मीटिंग हुई थी ना, इन्होंने प्लान किया था ना, सारे मुल्कों के जो चेयरमैन थे इन्होंने ये वाजिया कर दिया था कि इंडिया दुबई खेलेगा, और हाइब्रिड मॉडल हो चुका था। तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी थी, माइंड गेम था, उनकी प्लानिंग थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर गए हैं। और अगर उनका दुबई पिच है तो एक मैच भी हारे क्यों नहीं, एक मैच तो हारते ना। चले जी, अब तो कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है, और बड़ा टारगेट देना क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? ये बातें पुरानी है। ये हार के बाद ऐसा ही होता है हर दफा। जो हारते हैं ना वो ऐसे ही कहते हैं
ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। असल में 1 साल बाद 6 महीने बाद जीत याद रखी जाती है, कोई इस तरह का अगर मगर याद नहीं रखा जाता, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं याद रखेगा। आज से 10 साल बाद 2025 को इंडिया ही याद रखा जाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी का फाते था, है बन गया, आगे पता नहीं कौन बनेगा। लेकिन अब की बात करें ना तो ओवरऑल इन्होंने देखे डिसाइड किया था, उसके बाद एग्री हुए, उसके बाद इंडिया दुबई में खेला, उन्होंने सफर किया या नहीं किया। देखिए 4-5 दिन की रेस्ट बड़ी रेस्ट होती है, सेमीफाइनल के बाद कीवी गए हैं ना, रेस्ट कर ली। वो कौन सा मशीनें हैं कि उनको जो है ना रेस्ट नहीं मिल रही, हीट अप हो गए हैं। इंसान है ना, उनको पता है कि हमने कैसे प्लान करके खेलना है। उन्होंने असल में प्लान किया ही नहीं, उन्होंने अपने बॉलर खिलाए हैं, उन्होंने प्रोफेशनल स्पिनर खिलाए नहीं है, ऑफ स्पिनर खिलाए नहीं है, लेग स्पिनर खिलाए नहीं है, जिस तरह के चक्रवर्ती हो, जडेजा हो, स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हैं, बड़े आम स्पिनर्स हमने नहीं देखे दुबई में। इंडिया के स्पिनर, न्यूजीलैंड ने जो है वो आम स्पिनर ही रखे हुए थे, उन्होंने बैट्समैन को वैसे स्पिनर बना दिया था कि चलो यार तू बॉलिंग भी करवा ली। लेकिन इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, और वनडे का T20 का तो जीते हुए, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती चीज़। आई थिंक इंडिया हैज़ थॉरली डिजर्व द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड अप्रिसिएशन व्हेन इट कम्स टू विनिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इसका खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक वर्ल्ड कप भी जीता है भैया। ये चैंपियन ट्रॉफी का जीतना ये एक अलग मजा है, इसका एक अलग मजा है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होस्ट कर रहा था भैया, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी ही होस्ट कर ली भैया। और बताओ, पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जे शाह, याद है जे शाह, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, अगर दम है तो आके ले जाओ। हाँ बेटा ले गए। ले गए भिखारियों, ले गया, तेरा बाप चैंपियन ट्रॉफी ले गया भाई, उड़ा लिया। आज सुबह होने से पहले चैंपियन ट्रॉफी मुंबई की सड़कों पे घूमेगी। अक्का मुंबई पाई राज करता है मई। ना 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 नी 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 ये